Welcome to the Voice of UK News Updates. हेड नुमाइंदा दी वॉइस ऑफ यूके आलमी अदालत इंसाफ ने हुक्म दिया है कि इसराइल गजा में फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोके रफा करासिन को खोला जाए। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक इसराइल ने शहरियों के इनखला से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इसराइल अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट एक माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने ये फैसला 2-13 की अक्सरियत से सुनाया है। अदालत ने हुक्म दिया कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। जनूबी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) से हंगामी इक़दामात की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को गजा में फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में नस्ल कशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि इसराइल की तरफ से नस्ल कशी खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। रफा मुहिम गजा और फ़लस्तीनी अवाम की तबाही का आखिरी मरहला है। दूसरी तरफ इसराइली वकील का इस हवाले से कहना था कि अलमनाक जंग जारी है लेकिन नस्ल कशी नहीं है। आलमी अदालत के इसराइल के खिलाफ फैसले से बैन अल-अक़वामी कानूनी दबाव में इजाफा होगा। ICJ के जज रियासतों के दरमियान तनाज़ात पर फैसला करते हैं। रियासतें आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात के पर अमल की पाबंद होती हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफ़ा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इसराइल एक माह में इस हुक्म के तहत किए गए इक़दामात से आगाह करे। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। 6 मई को 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को रफ़ा से निकाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 8 लाख फ़लस्तीनियों को निकाला गया। अदालत के मुताबिक रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक अदालत ने 28 मार्च को हुक्म में कहा था कि गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इसराइल ने 7 मई को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया। गजा में इंसानी सूरत हाल 28 मार्च के बाद मज़ीद अबतर हो चुकी है।